हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़हर शेख और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। बड़ों के मुकाबले में बच्चों की बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है, इसलिए उनके जल्द बीमार होने के ख़तरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बच्चे अक्सर खाने पीने की चीज़ों को लेकर आनाकानी करते हैं, जिससे उन्हें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसका सीधा असर उनकी इम्यूनिटी पर पड़ता है और बच्चे बार बार बीमार होते हैं। ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्यूनिटी पावर आखिर होता क्या है, बच्चों की इम्यूनिटी अगर कम हो जाए तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इम्यूनिटी कम होने की क्या क्या वजह हो सकती है, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक होम्योपैथिक दवा जिससे अगर आप अभी से बच्चों को खिलाना चालू करेंगे तो आने वाली सर्दी का मौसम बच्चों के लिए सेहतमंद गुजरने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ खास फल और सब्जियां जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मारूफ क्लिनिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल सके और आपकी सेहत इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव होते रहे। आइए सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है। दरअसल ये हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन और टिश्यू का मिला जुला नेटवर्क है जो मिलकर जिस्म को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। जब जिस्म में कोई बैक्टीरिया या वायरस दाखिल होता है तो जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उनसे लड़ने का काम करता है। अब जानते हैं कि इम्यूनिटी कम होने पर बच्चों में दिखने वाले सिम्टम्स के बारे में कि बच्चों की अगर इम्यूनिटी कम है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होते रहता है, बच्चों को बार बार सर्दी ज़ुकाम बुखार आते रहता है और जब आप इन्हें इलाज के लिए बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उनकी द्वारा दी गई दवाइयों को ये बच्चे बहुत स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। वहीं इनका इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है और हर 4 दिन 8 दिन 15 दिन को पलट कर वापस आते रहता है। इसके अलावा बच्चों को बार बार निमोनिया होना, कहाँ से जुड़ा एक इन्फेक्शन जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं ये होना, बार बार बच्चों को पतले दस्त लग जाना, स्किन प्रॉब्लम जैसे डर्मेटाइटिस यानी स्किन पर खुजली के साथ लाल चट्टे आना, अगर बच्चों को मार लग जाए तो उन्हें ज़ख्म भरने में देरी होना, ये चीज़ें दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होने की वजह के बारे में। इसमें सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जो वक्त से पहले ही इस दुनिया में आ चुके हैं, मतलब वक्त से पहले उनका जन्म हो चुका है। ऐसे बच्चों के जिस्म में फ़ौरन इन्फेक्शन का हमला कर देता है। वहीं ऐसे बच्चे जिन्हें किसी वजह से माँ का दूध ना मिल पाया हो, दरअसल बच्चे के जन्म के बाद माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करता है। वहीं कुपोषण या जिस्म को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी इम्यूनिटी को कम करती है। आजकल के बच्चों में जंक फूड्स जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, क्रीम वाले बिस्किट्स, जैम, नूडल्स और रेडीमेड फूड बच्चों की इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। बहुत से बच्चों के घर का खाना खाना पसंद नहीं करते, उसके बजाय वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं। वहीं बहुत सारे घरों में माँ बाप दोनों जॉब में होने की वजह से उन्हें भी बच्चों को जंक फूड खिलाना आसान दिखता है, लेकिन ये जंक फूड बच्चों की बीमारी होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। इसके बाद बच्चों में ज़रूरी वैक्सीन ना लेना भी उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह बन सकता है। इसके अलावा जेनेटिकली अगर माता पिता में से किसी एक की इम्यूनिटी कम है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे की भी इम्यूनिटी कम हो। अब सवाल ये है कि सर्दी खांसी और बुखार से बचाव के लिए और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है और उनको इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देती है। ये दवा का नाम है
म्यूनोस्टीम ये डॉक्टर विल्बर शॉमे कंपनी की आती है। ये दवा बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाकर बार बार होने वाले इन्फेक्शन को लड़ने में मदद करती है। इस दवा की 5-5 गोली सुबह दोपहर शाम बच्चों को सीधा मुंह में डालकर चूसने लगाना है, और अगर बच्चे ना चूसे तो इसे आधा कप पानी में घोलकर आप दे सकते हैं। इसके सही इफ़ेक्ट के लिए आप इसे सीज़न शुरू होने से, सर्दी का मौसम शुरू होने से कम 2 महीने पहले शुरू कर दें। ये दवा आप मेरे क्लिनिक से पर्सनली आकर या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पर जाकर आप इसे क्लिक करें और वहां से आप इसे मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन सब्जियों और फलों के बारे में जो बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को फलों में सिट्रस फल्स जैसे संतरा, पपीता, तरबूज, अनार, अनानास, केले का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि ये फल बच्चों को उन फलों के मौसम में ही दें। आजकल कोल्ड स्टोरेज का ज़माना है। कोल्ड स्टोरेज की वजह से बहुत सारे फल साल भर मिलते रहते हैं, लेकिन हमें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हुए फलों को अवॉइड करना चाहिए। वहीं फलों को खाने का सही वक्त उनके आने के शुरुआती मौसम ही होता है। फलों के साथ साथ आप अपने बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सब्जियों में पालक, गाजर, प्याज, टमाटर, गोभी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ ध्यान रहने दें कि ये सब और फल और सब्ज़ी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सब 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ और तरीक़ों के बारे में। इसके लिए आप बच्चों के खाने पीने पर ख़ास ध्यान दें। ये ज़रूर गौर करें कि बच्चा जो खा रहा है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर और कुदरती हो। इसके अलावा छोटे बच्चों को माँ का दूध से दूर ना रखें, क्योंकि माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। अगर किसी वजह से माँ को दूध नहीं आ रहा है तो माँ का इलाज कराएं। वैसे अगर माँ को खून की कमी से या फिर कमज़ोरी की वजह से दूध नहीं आ रहा है तो आप माँ को शतावरी कल्म नाम का एक आयुर्वेदिक पाउडर दे सकते हैं। इस पाउडर को हर रात में सोते टाइम 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डालकर देना होता है। माँ को रोज़ रात में दूध देने से इससे माँ के दूध का लेवल बढ़ जाता है। इस पाउडर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप इस पाउडर को मंगवा सकते हैं। बच्चों को ज़रूर ये वैक्सीन ज़रूर दें, क्योंकि वैक्सीन से बच्चों को इन्फेक्शन की चपेट में आने से हम रोक सकते हैं। बच्चों को साफ़ सफाई से जुड़ी आदतें ज़रूर सिखाएं, जैसा खाने से पहले हाथ धोना, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोना और बिना ढके खाने का इस्तेमाल ना करना। इस बात का ख़ास ध्यान दें कि बच्चे पूरी नींद लें, क्योंकि पूरी नींद बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा बच्चों को डांटने से या उनकी शरारत पर उन पर चीखने चिल्लाने से बचें। बच्चों के दिमाग में किसी किस्म का डर न डालें, क्योंकि डर से और डांटने डपटने से बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। आपके घर का माहौल जितना खुशगवार रहेगा, बच्चों की इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में। बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखें, क्योंकि फिज़िकली एक्टिविटी से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये एक रिसर्च में साबित हुआ है कि जो बच्चे रोज़ 1 घंटा बाहर जाकर खेलते हैं, उनकी इम्यूनिटी उन बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा होती है जो सिर्फ घर में रहकर ही इंडोर गेम ही खेलते हैं। बच्चों को शहद ज़रूर खिलाएं। दरअसल शहद से जुड़े एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि शहद में इम्यूनो मॉड्यूलेटर इफ़ेक्ट होता है। ये इफ़ेक्ट बच्चों को इम्यूनिटी सुधारने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इम्यूनिटी के बारे में। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके दोस्तों, रिलेटिव्स या आसपास में कोई इम्यूनिटी से परेशान है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।